हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद, आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑल इज वेल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी रुड़की में पीएचडी नोटिफिकेशन आ रखी है स्प्रिंग सेमेस्टर 2020-21 के लिए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसकी एप्लीकेशन फीस और इसकी लास्ट डेट क्या होगी, आइए हम लोग जानते हैं इस पूरे वीडियो में डिटेल में। तो सर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, बात करते हैं कैटेगरी ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स की। तो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के तौर पे भी आप जा सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलर्स भी आपको दी जाएगी। और बात करते हैं कुछ फेलोशिप्स और आप और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट फंडेड भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स की। तो आप दो कैटेगरी में जा सकते हैं, जैसे कि इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर और इन सर्विस इंटरनल रिसर्च स्कॉलर। तो इस वजह से आप देख सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम रिसर्च में, तो पीएचडी में। तो हम लोग आईआईटी रुड़की कैंपस में किस किस फील्ड में हम लोग पीएचडी कर सकते हैं या किस किस स्पेशलाइजेशन में हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आईआईटी रुड़की कैंपस में हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, जिसके लिए बीटेक एमटेक इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, बायोटेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन और भी सब ब्रांच में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में आप पीएचडी कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर पीएचडी आप कर सकते हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में और डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। फिर सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए आईआईटी रुड़की में। फिर बात करते हैं सहारनपुर कैंपस में, आईआईटी रुड़की के सेकंड कैंपस में अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं और पेपर टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी, एमएस या एमबीए साइंस एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या फिर बीटेक, बी फार्मा, एमई, एमटेक, एम फार्मा इन एनी ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी रुड़की के सेकंड कैंपस सहारनपुर कैंपस के लिए। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें पीएचडी प्रोग्राम आईआईटी रुड़की में, तो आप देख सकते हैं आपके पास मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 60% या फिर 6 सीजीपीए आपके पास होनी चाहिए जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए। यदि आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपको एमटेक या एमई में 5.5 सीजीपीए या फिर 55% मार्क्स आपके होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखा है प्रोफेशनल कोर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीट और गेट क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, बात करते हैं और आगे। तो यदि आपने सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट CFTI से बीटेक या बी फार्मा डिग्री कर रखा है विथ वैलिड गेट स्कोर या नीट स्कोर, तो आप मिनिमम CGPA 7.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल या फिर 75% मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री IIT से कर रखा है विथ CGPA 8 इन 10 पॉइंट स्केल में, तो आप किसी विदाउट गेट और विदाउट नीट या फिर विदाउट JRF आप डायरेक्टली आईआईटी रुड़की में एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। फिर दोस्तों, यदि बात करते हैं यदि आपने मास्टर प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्लानिंग इन आईआईटी रुड़की से कर रखा है तो CGPA 8.5 होनी चाहिए और एवं, तो आप डायरेक्ट लैटरल एंट्री या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटी रुड़की में। दोस्तों, बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यदि आप जनरल, ओबीसी या EWS कैटेगरी में आते हैं तो ₹200 फीस है, और यदि आप SC, ST, PWD कैटेगरी में आते हैं तो ₹100 फीस रखी गई है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, बता दूं ये प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट भी करेंगे। फिर दोस्तों, बात करते हैं यदि आप एक से अधिक डिपार्टमेंट या फिर एक से अधिक स्पेशलाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। तो आप जितने भी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करेंगे उतना बार आपको पेमेंट रिक्वायरमेंट है। तो बात करते हैं कुछ फॉलोइंग स्टेप्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ करना है। जैसे कि पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है आपको,
फिर आपको पर्सनल डिटेल्स जो भी होंगे आपको डालने होंगे, फिर अपलोड आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे आप, फिर डायरेक्टली आप सबमिट कर देंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो बता दो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो जैसे कि आपको कलर फोटोग्राफ आपके खुद की रिक्वायर्ड है, ओनली इन जेपीजी फॉर्मेट और अप टू 500 KB साइज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर सेम रिक्वायरमेंट है। फिर यदि आप EWS OBC SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट उसकी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। फिर 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा तो उसकी मार्कशीट, आपने बीटेक भी जिससे यूनिवर्सिटी से कर रखा उसकी फाइनल मार्कशीट और सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, यदि आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा तो उसकी फाइनल मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कुछ की एक्सपीरियंस है किसी जॉब की तो उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और यदि आपने गेट और नीट क्वालिफाइड कर रखा है या फिर किसी भी फेलोशिप अवार्डेड है तो आप उसकी भी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देख लें आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप यदि फुलफिल हैं तो आप अप्लाई कर लें। तो बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो ये प्योरली ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर ऑनलाइन पेमेंट भी है। फिर बात करते हैं कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो ये प्योरली मेरिट बेसिस पर रहेगा और ये ऑनलाइन कंडक्टेड होंगे एग्जामिनेशन। जैसे कि आपका यदि रिटन टेस्ट भी होगा तो ऑनलाइन कंडक्ट होगा, और या फिर इंटरव्यू होगा तो वो भी ऑनलाइन कंडक्ट ही कराया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन कंडक्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर दें। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 29 अक्टूबर 2020 रखी गई। टिल 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो 29 अक्टूबर 2020 टिल 5 PM से पहले आप अप्लाई कर दें। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, हो सकता है इसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई होगी, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं IIT रुड़की के, वहाँ पर आप डेट एक्सटेंशन का भी नोटिस देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हैं IIT रुड़की से PhD करने के लिए तो आप PhD प्रोग्राम स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को, और नोटिफिकेशन बेल बटन पर हिट कर लें, जिससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।